सर्वाइकल पेन यानी नेक पेन, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो नेक पेन है वो आजकल बहुत कॉमन है और वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सियल पेन, यानी पेन अगर सिर्फ नेक वाले रीजन में रहता है उसको हम कहते हैं एक्सियल पेन, और अगर ये पेन आर्म्स में, शोल्डर्स में, फॉर आर्म्स में आ जाता है इसको हम कहते हैं रेडिकुलर पेन या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। और ये ज़्यादातर जो सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है या नेक पेन की प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स में इनिशियल स्टेज पे कुछ दिनों तक रह सकती है, कुछ वीक्स तक रह सकती है और लेटर ऑन कुछ सालों तक भी रह सकती है। तो इसको ट्रीट करना, इसका प्रॉपर ध्यान रखना, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कॉजेज़ क्या हैं, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसके मेनली कॉजेज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन, नंबर 1। एज के साथ जैसे बॉडी की डिजनरेशन होती है, वर्टिब्रास में काफ़ी हद तक डिजनरेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं और बोनी लेवल पे चेंजेस आती हैं, जिसमें नेक पेन की शिकायत बहुत कॉमन है। सेकंड, स्पाइनल स्टेनोसिस, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी वो कंप्रेस होती है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नेक पेन की प्रॉब्लम कॉमन है। डिस्क डेसिकेशन या डिस्क हर्निएशन वो भी बहुत कॉमन है, और ज़्यादातर उसके कारण नर्व इम्पिंचमेंट यानी नर्व्स का प्रेस होना, इम्पिंच होना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, और वो सिर्फ नेक एरिया तक नहीं, आर्म्स में, शोल्डर्स में, रिस्ट तक चली जाती है। उसके साथ साथ नेक पेन के और कॉजेज़ हैं बैड पॉस्चर, यानी अगर हम ओवरवेट हैं या हमारा जो पॉस्चर है बैठने का और रेपिटेटिव मूवमेंट्स इस तरह से है, जैसे लैपटॉप का वर्क है या कंप्यूटर वर्क है या कुछ इस तरह की जॉब्स ऐसी हैं जिसको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहते हैं, वहाँ पे अगर हमारा पॉस्चर करेक्ट नहीं है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके साथ साथ ओवरवेट, क्योंकि देखा गया है ओवरवेट जो लोग हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है नेक प्रॉब्लम। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसके सिम्टम्स हैं नेक पेन, हेडेक, उसके साथ साथ परसिस्टेंट पेन होना और वो रेडिएट होना आर्म्स में। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ बैक पेन। सो बैक पेन लंबर पेन भी हो सकता है, थोरेसिक पेन भी हो सकता है, सर्वाइकल पेन भी हो सकता है, पर ज्यादातर सर्वाइकल एरिया इतना इन्वॉल्व नहीं होता। अपर थोरेसिक एरिया और लोअर लंबर एरिया या अपर लंबर एरिया, इसको कहते हैं लंबर पेन या बैक पेन। सो क्या कॉजेज हैं इसके? नंबर 1, मस्कुलर मैकेनिकल पेन हो सकता है, लिगामेंट स्ट्रेन या स्प्रेन हो सकता है, डिजनरेशन हो सकती है स्पाइन की, डिजनरेटिव डिस्क डिजीज हो सकता है, न्यूरोपैथिक पेन हो सकती है, मस्कुलर टियर हो सकता है, या कई बार स्पाइन के अंदर जो वर्टिब्रास हैं उसका आर्थराइटिस, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, वो भी हो सकता है। या कुछ पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो या किडनी इन्फेक्शन हो, तो उस केसेस में भी बैक पेन के एक कारण होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं विद बैक पेन। थैंक यू। हाँ जी, इसको होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, पहले फॉरहेड रीजन पे। हाँ, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसको होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड के लिए, फिर रिलैक्स कर देंगे। अब हम वेस्ट लेवल पे आ जाएंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, हैंड का जो पोजीशन है पाम फेसिंग डाउनवर्ड, स्ट्रेच करना है थेराबैंड के साथ, फिर उसको होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद दोबारा स्ट्रेच करना है, फिर होल्ड करना है। उसके बाद साइडवेज रखेंगे हैंड को और शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, साइडवेज पूरा ऊपर तक। हाँ जी, फिर डाउनवर्ड। ये रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करता है जॉइंट का, और एक तरह से सर्वाइकल के जो मसल्स हैं, नेक के मसल्स हैं, शोल्डर गर्डल के मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ऊपर तक लेके जाएंगे इसको, और ऊपर तक पूरा पीछे तक स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड होल्ड करके फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पूरा नीचे।
अब दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे, इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है। हाँ जी, और ऊपर तक, यस, एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। अगर इस लेवल पे आपको नेक एरिया पे लगता है कि देयर इज़ टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट, तो ये एक तरह से रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर रहा है और ये एक तरह से स्ट्रेंथनिंग करेगा आपके नेक मसल्स की, शोल्डर की। फिर डाउन करेंगे। अब हम लेग वाली एक्सरसाइजेस करेंगे कुछ। सो कीप योर थारा बैंड बिलो योर फीट, इसको प्लेस कर लेना है। सो ये देखिए प्लेसिंग पोजीशन क्या है, दोनों पैर रखेंगे। प्लेस करके अब हम पाम फेसिंग डाउनवर्ड ही रहेगा और स्ट्रेच करेंगे, थारा बैंड को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सो ये भी एक तरह से हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, शोल्डर गडल मसल स्ट्रांग होते हैं और उसके साथ साथ सेरेटर एंड इंटीरियर मसल, थोरेसिक स्पाइन के लिए भी अच्छा है और ट्रेपीजियस मसल के लिए भी अच्छा है। आपको प्रेशर फील हो रहा होगा ट्रेपीजियस मसल्स पे। तो इसको हम एक तो थोड़ा सा साइडवे स्ट्रेच कर सकते हैं, एक हमने इसको स्ट्रेट स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट ऐसे पकड़ के लाइक दिस। हाँ जी, इसको और ऊपर तक लेके आएंगे। यस, तो ये एक तरह की स्ट्रेचिंग है जिससे आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और खासकर विंटर्स में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट वार्म अप करने के बाद ये स्ट्रेचिंग 5 मिनट्स के लिए सारी स्ट्रेचिंग्स करनी है। इसमें आपकी चॉइस है, आप होल्ड करना चाहते हैं 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है स्ट्रेच में, क्योंकि ट्रेपीजियस मसल्स और इनमें ऑलरेडी सोरनेस होती है सुबह उठने के बाद, तो वो बेटर है आप उस तरह से करें। स्ट्रेच कीजिए। हाँ जी, रिलैक्स।